मोहम्मद आबिद के साथ घटना हुई पिछले साल मई में। 18 मई को उन्होंने एक अपराधी के खिलाफ थाना में, बीरपुर थाना में कंप्लेन करने गया। थाना प्रभारी उन्हें भगा दिया, बोला दोबारा थाना आएगा तुम पर केस कर देंगे। तो फिर वो पुलिस कप्तान के पास आता है, एप्लीकेशन देता है, जब उन पर फर्जी मुकदमा का धमकी दिया जा रहा है, आप बचाइए हमको, और अगले दिन उन पर फर्जी मुकदमा हो जाता है। और वो लड़का डीएसपी, डीआईजी, डीजीपी, मानव अधिकार आयोग तक, मानव अधिकार आयोग ने ट्रायल करके अपना जजमेंट दिया। एसपी साहब को 2-2 बार चिट्ठी भेजा, इस केस का अनुसंधान आप खुद कीजिए और इस केस को क्लोज कीजिए। वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस प्रशासन कहती है कि गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन पूरा चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन अभी सूचना मिल रही है कि बेगूसराय के बाईपास में एक फाइनेंस कर्मी को दिन दहाड़े 4 गोली मारकर। जब से बेगूसराय में गिरिराज सिंह बने हैं सांसद, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। वो सिर्फ यहाँ पर आते हैं, फीता काटने के लिए आते हैं और दावत उड़ाने। कुछ चीजें आप और हम सब जानते हैं कि केवल कागजों पर होता है, जमीनी हकीकत नहीं होता। बेगूसराय की ही परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्राइम का ग्राफ कहाँ जा रहा है। दिन दहाड़े गोलियाँ चलती हैं, लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है, इस तरह के फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं, तो जनता राज कहाँ है, सवाल तो जनता पूछ। विद्यालय में हूँ, जब ट्रेनिंग में हूँ, उस दिन मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होती है। दूसरी बात, मैं एसपी साहब को एक दिन पहले कह देता हूँ कि मेरे ऊपर आशंका है, फर्जी मुकदमा हो सकती है। थाना अध्यक्ष धमकाए हैं कि तुम पुरानी मुकदमा को उठा लो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। और पुरानी मुकदमा क्या है यह जानकर आप स्तब्ध हो जाएंगे कि वो सभी 302 के मुदाला वैसे अपराधी हैं जो बेरपुर में व्यवसाय चलता है, उनका रंगदारी। आप चाहे धरना दे दीजिए या पुतला फूंक, लेकिन होगा वही जो भ्रष्टाचारी चाहे। पिछले कई दिनों से लगातार युवा उद्यमी फर्जी मुकदमे से खुद को बचाने के लिए कभी इस दफ्तर तो कभी उस दफ्तर का चक्कर लगाता रहा है, और थाना असामाजिक लोगों के मेल में आकर फर्जी मुकदमे दर्ज कर देता है, वो भी तब जब पहले से अधिकारियों को पीड़ित ने बता दिया था कि थाना अध्यक्ष के माध्यम से हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे किए जा सकते हैं। और इस बाबत लगभग दर्जनों आवेदन कभी इस दफ्तर में तो कभी उस दफ्तर में पहुंचाता रहा, और जब विवश हो गया तो बैठ गया है धरने पर। अब उनके समर्थक, उनके चाहने वाले या उनकी जो पीड़ा है उसको समझने वाले लोग जब उनके साथ खड़े हुए तो जलाया जाने लगा है पुतला, और सरकार के भी नुमाइंदे अब पहुंचने लगे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बन गई है वो परिस्थिति में कहीं से भी न्याय मिल जाए ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जी हां, ये मामला पिछले कई दिनों से बेगूसराय में सबकी जुबान पर है। पूरा परिवार फर्जी मुकदमे से बचने के लिए गुहार पर गुहार अधिकारियों से लगाता रहा, लेकिन सुनवाई होने के तो बात दूर गई, अधिकारियों के चेहरे पर, माथे पर शिकन भी नहीं दिखाई दिया। थाने में जाइए तो दबंग के डर से थर थर कांपता हुआ थाना अध्यक्ष मिल जाएगा, और न्यायालय पहुंचिए तो वहां भी फर्जीवाड़ों का गुट सक्रिय मिलता है। न्याय मिलने के बाद भी फर्जीवाड़े करने वाले जो गुट हैं वो मुकदमा करने में सफल हो जाते हैं। यहां तक कि बेगूसराय का एक मामला है जिसमें एडीजे के निर्णय को सिविल कोर्ट के न्यायालय में चैलेंज कर दिया गया। आइए हम आपको पीड़ित युवा उद्यमी मोहम्मद आबिद से मिलवाते हैं और उन्हीं से जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर वो धरना प्रदर्शन पर इतने दिनों से लगातार पूरा परिवार क्यों बैठे हुए हैं। हद तो वहां से तब हो जाती है जब ना हम फंसाते हैं और ना ही बचाते हैं को कहने वाली सरकार के नुमाइंदे भी अधिकारी से बात करने से कतराते हैं, और वो भी अपनी लज्जा बचाने के लिए, लज्जा को पचाने के लिए धरना में शामिल हो जाते हैं। तो आबिद ने आज फ़ोन किया तो हम आए हैं पता करने कि मामला है क्या। अगर सही मानों में ये निर्दोष होगा, जांच हो गई होगी, जांच अगर नहीं हुआ होगा तो हम लोग एसपी साहब को कहेंगे कि आप इसको जांच कीजिए, और निर्दोष है तो इसको बरी किया जाए। तो इसने बताया कि जब मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं है तो मुझ पर चार्जशीट क्यों, मुझे पूरे तौर पर फाइनल क्यों नहीं किया जाएगा केस का। तो हमने इसको महसूस किया कि ये गलत हो रहा है, ये पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, अगर सही मानों में ये निर्दोष है, इस पर जो क्लेम है और इसका जो दावा है कि पुलिस वाले के खिलाफ हम लोगों ने किया है कुछ,
उसके आक्रोश में उन्होंने ऐसा किया है, तो ये गलत बात है। इसको चाहिए हमारे बेगूसराय के एसपी साहब योगेंद्र कुमार को कि इसको संजीदगी से संज्ञान में लें और इसका धरना आके समाप्त करवा। एक आपकी सरकार कहती है कि ना हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, ये क्या है? फंसाना नहीं है तो और क्या है ये? बिल्कुल, ये तो देखने के मैंने कहा कि अभी हम खुद तहकीक में आए हैं, जांच में आए हैं। हम जब देख लेंगे कि इनका दावा सही है कि उनका दावा सही है, उसके बाद हम लोग अधिकारियों से मिलकर उसको खत्म कराएंगे, उसको न्याय दिलाएंगे। आखिर कब तक ये सब नाटक नौटंकी चलता रहेगा और पीड़ित लोग न्याय की आस में सड़कों पर दरी बिछा करके बैठा रहेगा? आखिर किसी को दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आइए जानते हैं पूरी कहानी की आखिर है क्या माजरा। जान रहे हैं, आपकी खबर भी प्रकाशित हुई आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हुई है, उसी के खिलाफ अनशन पर है। तो 3 दिन बीत गया है, अभी तक कोई वरीय पुलिस अधिकारी या कोई भी अधिकारी वार्ता तक नहीं किए हैं, ना ही मेरी मांगे अब तक पूरी हुई है। इसी सब मांगे को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ पुतला दहन हमारे वतन भाई लोग किए हैं। हालांकि आप जान रहे हैं कि मैं जिस दिन मेरे ऊपर जिस दिन मुकदमा दर्ज होती है उस दिन मैं विद्यालय में हूँ। ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि वहाँ के प्रधानाध्यापिका द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, आप देख रहे हैं। मैं जिस दिन विद्यालय में हूँ, शिक्षक ट्रेनिंग में हूँ, उस दिन मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होती है। दूसरी बात, मैं एसपी साहब को एक दिन पहले कह देता हूँ कि मेरे ऊपर आशंका है, फर्जी मुकदमा हो सकती है। थाना अध्यक्ष धमकाए हैं कि तुम पुरानी मुकदमा को उठा लो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। और पुरानी मुकदमा क्या है यह जानकर आप स्तब्ध हो जाएंगे कि वो सभी 302 के मुद्दाले वैसे अपराधी हैं जो बेरपुर में व्यवसायिक चलता है उनका रंगदारी वसूली का, और वैसे अपराधी मेरे से रंगदारी वसूली का बाध्य जब किए तो मैंने उन लोगों के खिलाफ लड़ा, और एक अपराध से लड़ने का सजा आज यह है कि मुझे फर्जी मुकदमा में फंसा दिया गया। इतना ही नहीं, मेरे परिवार के 4 अन्य भाइयों को भी आप जान सकते हैं कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों ने मिलकर दरख्वास्त किया एसपी साहब को। टोटल 252 लोग हैं इसमें, आप देख रहे हैं ना। जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, सरपंच है, पंचायत समिति, पूर्व मुखिया, उप मुखिया, टोटल लोग बाय मोबाइल नंबर कि इन लोगों की कोई अपराध नहीं है, ये सभी लोग निर्दोष हैं, आप जांच कर इनको बरी कीजिए। कोई कार्रवाई नहीं होती है। माननीय एसपी साहब से डीजीपी साहब तक टोटल 20 आवेदन दिया हूँ, देख रहे हैं डर 20 आवेदन देने के बाद कार्रवाई नहीं होती है। मानवाधिकार आयोग को गुहार लगाया हूँ, वहाँ से एक लेटर सेंड होता है एसपी साहब को 20 जुलाई को बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। उसमें लिखते हैं कि सेंड ए कॉपी ऑफ कंप्लेंट टू एसपी बेगूसराय फॉर इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट एंड टेकिंग नेसेसरी, ऐसा वो लिख कर भेजते हैं एसपी साहब को, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद जब मैं बाध्य हो गया तो 19 तारीख को एक आवेदन दिया एसपी साहब को, सर मैं बाध्य हो रहा हूँ, अनशन पर बैठ जाऊंगा। फिर भी उन्होंने कोई तरह का पहल नहीं किया। चौथा दिन जब हो गया, जब अल्टीमेटम मैंने दिया, उसके चौथा दिन के बाद आज सपरिवार अनशन पर बैठा हूँ। आप देख सकते हैं कि डीजीपी, डीआईजी साहब, सब लोगों का जवाब आया है मेरे पास। ये डीआईजी साहब बेगूसराय का जवाब है कि मैंने एसपी साहब को भेज दिया जांच के लिए, कार्रवाई करेंगे वो अधिकारियों पर। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? क्यों मुझे मुकदमा में ट्रू सिद्ध करके और बार बार थानेदार घर पर जाकर प्रताड़ित करते हैं? क्या मैं दोषी हूँ? आपसे पूछना चाहता हूँ, दोषी रहूंगा तो इतने लोगों के सामने और आपके समक्ष धरना पर बैठूंगा? दोषी रहते तो बेल करवा सकते थे जनाब। आप बताइए खुद ही कितना बड़ा अन्याय किया है जिला प्रशासन। इतना ही नहीं, एसपी साहब को जब मैंने कई बार आवेदन दिया तो उन्होंने बस यही कहा था, ठीक है मैं देखता हूँ। पत्रांक 1275 2 जून 2022 के आलोक में एसडीपीओ सदर को जांच का आदेश होता है, फिर भी वो जांच नहीं करते हैं। और फिर मामला को ट्रू कैसे किया जाता है आप देखिए। अन्यथा कुल मिलाकर यूं ही कहूं कि मैं तो बहुत प्रताड़ित हुआ हूं जनाब। आप पुलिसिया विभाग का कार्रवाई को देख ही रहे हैं। बेगूसराय में कितने अपराधी जो है दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। मैं भी अपराधियों के घेरे में इस जगह पे आज अनशन पर बैठा हूँ, एक भी कोई पुलिस सुरक्षा नहीं मिली है, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा लेटर निर्गत है, अलर्ट जारी है कि आप पुलिस सुरक्षा दें इनको। मैं धरना स्थल पर हूँ, कभी भी मेरे साथ घटना हो सकती है।
जिला पुलिस प्रशासन एक भी सुरक्षा नहीं दिया है। आज तीसरे दिन है, कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। जब अपराधियों के साथ संलिप्त हैं आप, तो हो सकता है कभी भी आप मरवा सकते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं है अब जिला प्रशासन पर। आप जब तक कार्रवाई नहीं करते इन पर, मैं अपनी मांगों के लेकर यहीं पे अडिग रहूंगा। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो विषय हम लोग के संज्ञान में आया, ये जो बच्चा यहाँ अभी धरने पर बैठा है, इसके और इसके 4 भाई पर फर्जी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एक लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। एसपी, डीएसपी, जितने भी आला अधिकारी हैं, सबसे अवगत हो रहा करके सबको संज्ञान में दिया कि इस मुकदमे को, जो कि झूठा और फर्जी है, हटाया जाए, परंतु इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग इसके इस धरने में समर्थन देने यहाँ आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कानून का राज कायम हो। ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष किसी भी ऐसे मामले में फंस जाए जो इसका वो दोषी ही नहीं है। और जब कोई निर्दोष फंसता है तो वो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों रूप से प्रताड़ित होता है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जब किसी पर कोई मामला दर्ज होता है और यदि वो उसका दोषी नहीं है, तो वो किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरता है समाज में। उस प्रक्रिया में उसे आर्थिक क्षति भी होती है, तो उसका आर्थिक शोषण भी हो रहा है। शारीरिक रूप से अगर वो लोगों से मिल रहा है, जैसा कि आपने अभी इनसे भी सुना और जाना भी कि ये लगातार आला अधिकारियों से मिलते रहे, तो ये हर तरह से प्रताड़ित हो रहा है। तो हम इसके लिए न्याय चाहते हैं, ताकि इसे फर्जी मुकदमे से निजात मिल सके और एक आम जीवन जैसे एक कोई भी निर्दोष व्यक्ति जीता है, ये भी जी सके। और आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। एक ये लड़का जो है अभी पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ट्रेनिंग कर रहा है, अटेंडेंस सीट भी है, सब कुछ है, लेकिन जब से बेगूसराय में गिरिराज सिंह बने हैं सांसद, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। और दुर्भाग्य की बात है कि वो सिर्फ यहाँ पर आते हैं, फीता काटने के लिए आते हैं और दावत उड़ाने आते हैं। न्याय दिलाने का भी जिम्मेदारी एक होना चाहिए था, जिसमें उनको बेगूसराय के लोगों से कुछ लेना देना नहीं। जब पेपर में हम झूठ बोल सकते हैं या अभी झूठ बोल सकता है, पेपर नहीं झूठ बोल सकता है। मुखिया जी का साइन है, मोहर है और 250 लोगों ने दस्तखत किया है। क्या मजाक बना रखे हैं? मैं मांग करता हूँ सीधे एसपी साहब से कि माननीय एसपी साहब, ये जो कर रहा है कुकर्म, जो वहाँ का प्रभारी है, उस पर आप एक्शन लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। बेकसूर को जो फंसाया जा रहा है उसको आप निकालिए। बेकसूरों को जो फंसाना चाहता है उसको ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन नहीं होने देगा। लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक इसको, बेकसूर तो है ही है, इसको बाय पेपर हम उसको निकालेंगे। और आपको हम सब कह देते हैं, इसमें कहीं बोलने में गुरेज नहीं है कि कुछ लोग जो है अपराधी का मन बढ़ा रहे हैं। और अगर अपराध को कंट्रोल करना है बेगूसराय में, तो पहला जो दायित्व बनता है एसपी साहब को कि एसपी साहब आप चिन्हित कीजिए कौन सा ऐसा थाना है, जो कौन सा थाना प्रभारी है जो बेकसूरों पर केस लेता है, उस पर एक्शन लीजिए। आप एक्शन लीजिए ताकि इस जैसा होनहार लड़का का जीवन खराब ना हो। न फंसाते हैं न बचाते हैं के सिद्धांत पर काम करने वाली सरकार के सिस्टम में आज आबिद क्यों सड़क पर है? देखिए, मैंने आज ही इस बात को जाना। सुबह मुझे फ़ोन आई। एक्चुअली मैं वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला कल्याण का प्रदेश अध्यक्ष भी बना हूँ। तो सुबह सूचना मिली एक साथी के द्वारा कि आबिद जी जो है उनको कई महीनों से लगातार मानसिक, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा और कई लोग इसमें निर्दोष है जिनको फंसाया गया। मैंने तुरंत संज्ञान लिया। तुरंत सबसे पहले मैं नगर थाना प्रभारी से बात किया, उसके बाद फिर नगर थाना प्रभारी के द्वारा डीएसपी साहब से बात हुई, तो उन्होंने वार्ता के लिए इनको बुलाया था। और मैंने कहने आया कि वार्ता के लिए आपको डीएसपी साहब बुलाए हैं। इन्होंने साफ मना किया कि मुझे वार्ता के लिए नहीं जाना है, और क्योंकि इसलिए यह जाना नहीं चाहते कि इनके साथ इतना दिनों तक जो प्रताड़ना से झेलना पड़ा और इतने दिनों तक जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इससे काफी ये डरे सहमे हुए। सच्चाई जो ये है, और ये डरे सहमे होने के कारण ये धरना स्थल से उठकर कहीं जाना पसंद नहीं कर रहे लेकिन ये व्यक्ति निर्दोष है। और जहां तक बात हुई है हमारी
प्रशासन से, तो बात तो इसमें यही क्षण क्या आई है कि 2-4-5 दिन का समय उन्होंने कहा है कि मैं लेता हूं, धरना पे बैठे हुए हैं, 2-4-5 दिन का मैं समय लेता हूं, इसमें जो भी लोग दोषी है उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। मैं तुरंत आते ही इस पे संज्ञान लिया और तुरंत मैंने प्रशासनिक पदाधिकारी से बात भी किया। अब आगे की बात इनसे कुछ रह गई है, मैं लगातार बना हूं, इनसे बात कर रहा हूं, जो भी होगा समाधान निकाल जाएगा। और आबिद अकेला नहीं है, आबिद के साथ कई संगठन के लोग यहाँ हैं, कई संगठन के साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी पॉलिटिकल संगठन से हूँ, उसके बाद मुझे राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला कल्याण का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। इसके हैसियत से भी मैं यहाँ आबिद के साथ बैठा हूँ और आबिद को अब तक तो मुझे इसकी संज्ञान का पता नहीं था इस मामले का, लेकिन अब आबिद को हमें लगता है कि यह सारे चीजों से इनको जितना जल्द हो जल्द से जल्द सुलह मिले और आबिद एक आम आदमी की तरह जैसे पहले जी रहा था, रह रहा था, एक स्वतंत्र रूप से, वैसे आबिद रहेगा।